खालिस्तान मतलब देश का बंटवारा। खालिस्तान देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। ये खतरा देश के साथ साथ विदेशों में भी फैला हुआ है। खालिस्तान समर्थक देश में माहौल खराब करने के प्रयास करते ही हैं, विदेश में भी खालिस्तान के नाम पर जमकर उत्पात मचाते हैं। वर्तमान भारत सरकार खालिस्तान को लेकर काफी सीरियस है और लगातार इन खालिस्तानियों जैसे राष्ट्रीय विरोधी तत्वों पर प्रहार कर रही है। और जैसा कि हम बता भी चुके हैं कि इस कारण विदेशों में बैठे इन खालिस्तानियों के आका बिलबिलाए हुए हैं। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि भारत ने कैसे खालिस्तानी प्रेमी यूके की अकल ठिकाने लगाने का कार्य किया है। दरअसल पिछले कुछ समय से खालिस्तानी सक्रिय हुए और उन्होंने अपने भारत विरोधी अभियान को गति देने का दुस्साहस किया, जिसमें अमृतपाल नामक खालिस्तानी इस अभियान का प्रमुख चेहरा था, जो खुलेआम भारत सरकार को चुनौती और खालिस्तान की मांग कर रहा था। इन सब के उपरांत सरकार ने खालिस्तानियों की धरपकड़ का अभियान छेड़ दिया और कई खालिस्तानियों को संदेश देकर स्पष्ट कर दिया कि भारत विरोधी तुम जहां भी हो, भारत का प्रशासन तुम पर नकेल कसने को तैयार बैठा है। हाल ही में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई इसका पुख्ता प्रमाण है। वहीं जैसे ही भारत में खालिस्तानियों को दबोचा जाना शुरू हुआ, वैसे ही विश्व भर में फैले खालिस्तानी बौखला गए। कुछ सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अभियान चलाने लगे तो कुछ भारतीय तिरंगे का अपमान करने लगे। लेकिन आज का भारत देश हो या विदेश, देश विरोधी बातें स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने सोशल मीडिया पर खालिस्तान के नाम पर दुष्प्रचार करने वालों के ट्विटर अकाउंट्स को बैन कर दिया। यानी लगातार भारत खालिस्तानियों और खालिस्तान का समर्थन करने वालों को सबक सिखाने का काम कर रहा है। ऐसे ही खालिस्तानियों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग पर लगे तिरंगे के साथ शर्मनाक हरकत की गई। खालिस्तानी भारतीय उच्चायोग में घुस गए। ये चरमपंथी दूतावास की पहली मंजिल तक पहुंच गए थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निकालकर फेंक दिया था। चरमपंथियों ने इसकी जगह खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। भारत इस घटना को लेकर यूके से काफी नाराज है। भारत सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष चिंता जताई थी और कहा था कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि आदत से मजबूर यूके प्रशासन उसके बाद भी खालिस्तानी समर्थकों को समर्थन देता रहा। इस घटना के बाद लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों ने प्रदर्शन किया था और सिख अलगाववादियों पर कार्रवाई की मांग की थी। खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय तिरंगा हटाने के प्रयास की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि आज का भारत राष्ट्रीय ध्वज को नीचे खींचे जाना स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि हमने पिछले कुछ दिनों में लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सैन फ्रांसिस्को में कुछ घटनाएं देखी हैं। ये ऐसा भारत नहीं है जो अपने राष्ट्रीय ध्वज को किसी के द्वारा नीचे खींचे जाने को स्वीकार करेगा। जब ये हुआ तो हमारे उच्चायुक्त ने उससे भी बड़ा झंडा उस इमारत में लगा दिया। ये केवल वहां के तथाकथित खालिस्तानियों के लिए बयान नहीं था, ये अंग्रेजों के लिए भी एक बयान था कि ये मेरा झंडा है और अगर कोई इसका अनादर करने की कोशिश करेगा तो मैं इससे भी बड़ा झंडा लगा दूंगा। जहां खालिस्तानियों को शरण और उन पर प्रेम लुटाने वाले यूके की भारत ने अकल ठिकाने लगाने का कार्य किया है। दरअसल भारत ने यूके के साथ होने वाली व्यापार वार्ता पर रोक लगा दी है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने यूके की सरकार के सूत्रों के हवाले से इस बाबत जानकारी दी है। इस वार्ता को तब तक दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि यूके की सरकार की तरफ से भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वाले चरमपंथियों की आलोचना करने वाला बयान सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं किया जाएगा। द टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत तब तक व्यापार के बारे में बात नहीं करना चाहता जब तक कि ब्रिटिश सरकार खालिस्तान अलगाववादियों के उग्रवाद की सरेआम निंदा नहीं करती और उनके खिलाफ ठोस एक्शन नहीं ले लेती। द टाइम्स ने ब्रिटिश सरकार के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि भारत सरकार ब्रिटेन में भारत के राजनयिक भवनों में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने से नाखुश है। हालांकि नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है। भारत ने कहा है कि इस महीने के आखिर में होने वाली बातचीत शेड्यूल के अनुसार होगी, परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि भारत खालिस्तान के मुद्दे को लेकर काफी सीरियस है और भारत में उपस्थित खालिस्तान जैसी विचारधारा को कुचलने का काम किया जा रहा है।
क्योंकि ये भारत की अखंडता के लिए अत्यंत खतरनाक है और भारत वैश्विक स्तर पर भी चेता चुका है कि वो भारत विरोधी किसी भी अभियान और तिरंगे के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। वर्तमान समय में भारत का कद लगातार वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। विश्व के कई देश भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके साथ मिलकर व्यापार करना चाहते हैं। ऐसे में अगर यूके का खालिस्तान प्रेम बना रहा तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है।